गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का उनके टी रेशोज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टी रेशोज के ऊपर आपस में क्या रिलेशन होता है वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री अभी टी रेशोज जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो हम किसके अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल्स हम लेते हैं, उसके अंदर हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस का जब हम रेशो लेते हैं तो इन रेशो से हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाते हैं। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इनके कम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ क्या रिलेशन होता है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली है, तो इस ट्रायंगल के अंदर जो एक एंगल है स्टूडेंट यानी सी एंगल जो है वो क्लियर है, कितने का है, 90 डिग्री का है। और इसके बाद हम बात करें एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए और बी जो है स्टूडेंट ये हमें पता है क्योंकि ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे और दोनों का जो सम होता है वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो होता है ट्रायंगल के अंदर वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया है तो बाकी दोनों का जो सम है वो कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। तो ऐसे दो एंगल, ऐसे कोई भी दो एंगल ट्रायंगल के अंदर या कोई भी दो एंगल हो, उनका जो सम है स्टूडेंट वो अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, यानी यहाँ मैंने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिए ए और बी, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशो होते हैं उनके साथ रिलेशन जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं उनको हम लिख लेते हैं साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए एंड कोटेंजेंट ए या कोट ए। तो इस तरीके से मैंने टोटल ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ रेशो जो है स्टूडेंट मैंने लिख दी है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट की साइन ए जो होता है वो हमारे पास, क्योंकि एंगल हम ये कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला एंगल ए ट्रायंगल के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो, तो इसकी जो अपोजिट साइड है ये वाली BC, तो ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और जिस साइड के ऊपर ये एंगल बना हुआ है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, या 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, और ये क्या कंसिडर हो जाएगा, बेस। तो अगर इन तीनों साइड का रेशो के अकॉर्डिंग हम चले तो साइन ए हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज, और क्योंकि एंगल हमने ए कंसिडर किया है तो परपेंडिकुलर क्या बनता है यहाँ पे BC, और BC बाई में हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, AB। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम फाइंड आउट करें कोसाइन ऑफ ए या कोस ए, तो ये होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और बेस यहाँ पे क्या है, AC, और इसको हम हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे AB, इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कोस ए आ गया। इसी तरीके से टेंजेंट ए या टेन ए परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास BC और बेस हमारे पास कितना है, AC। सिमिलरली स्टूडेंट कोसिकेंट ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो या आप ऐसे भी कह सकते हो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, या आप सीधा भी यहाँ से लिख सकते हो। इसका आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा AB बाई BC। इसी तरीके से सीकेंट जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी ये वैल्यू है AC बाई AB, तो ये क्या बन जाएगा, AB बाई AC। सिमिलरली कोट ए 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या बन जाएगा, AC बाई BC। तो ये मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो हमारे, इनको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की टर्म में जो भी रेशो बनता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको लिख लिया है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि एंगल हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, ए कंसीडर किया था,
अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट जो एंगल है जिसको सेंटर ले रहे हैं हम, वो एंगल बी लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो साइन बी, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हम दूसरे एंगल यानी बी पे भी फाइंड आउट करेंगे। कोस बी, टेन बी, कोसिकेंट बी, सीकेंट बी एंड कोट बी। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल बी कंसिडर किया है तो बी के जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और जिस पे ये बी बना हुआ है वो हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारा वही रहेगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर क्या बन चुका है, यहाँ देखिए P यानी ये हमारे पास AC जो है वो परपेंडिकुलर बन गया अब, और बाई में हम करेंगे हाइपोटेन्यूज यानी AB। ऐसे ही कोस B फाइंड आउट करेंगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे क्या बन रहा है, B यानी बेस BC, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज से यानी AB से, इज इक्वल टू 10 यानी 10B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर है AC और बेस यहाँ पे क्या है BC, BC बेस हो गया। कोसिकेंट B साइन का रेसिप्रोकल होता है तो आप इसको लिख सकते हैं AB बाई AC। सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल यानी AB बाई BC, और ऐसे ही कोट टेंजेंट से क्या बन जाएगा, कोट रेसिप्रोकल करेंगे तो BC बाई AC। तो इस तरीके से मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है A एंगल पे भी लिख लिए हैं और B एंगल पे भी मैंने यहाँ लिख लिए है। यहाँ जो B है ये एक पॉइंट है और यहाँ जो B है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये जो T फंक्शन है इनको मैं स्मॉल ABCD से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ABCD स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ E, और ये हो गया F। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है ये वाली और ये वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है, इनको अगर हम ध्यान से नोटिस करते हैं तो देखिए स्टूडेंट, ये वाली जो वैल्यू है BC बाई AB, इसमें देखिए एक ऐसा ही आपको रेशो मिलेगा, ये वाला B यानी फर्स्ट जो है इसके अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो देखिए RHS जो है दोनों का वो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो BC बाई AB, BC बाई AB, सो वी कैन से दैट साइन A की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, कोस B के। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनता है साइन A इज इक्वल टू कोस B। इसके बाद दूसरा जो रेशो है देखिए यहाँ पे क्या है, कोस A, ये है AC बाई AB। तो ये भी स्टूडेंट आपको इसके अंदर देखेंगे, आप इस कॉलम के इस टेबल के अंदर देखेंगे तो ये रेशो भी आपको मिलेगा AC बाई AB, ये देखिए यहाँ पे है। तो इसकी मैपिंग हो जाएगी इसके साथ RHS इक्वल, देन LHS मस्ट बी इक्वल, यानी कोस A इज इक्वल टू साइन B। थर्ड रिजल्ट देखिए यहाँ से BC बाई AC, ये भी आपको मिलेगा। देखिए ये वाला जो रेशो है, इस वाले का जो RHS है BC बाई AC, दोनों सेम है, सो LHS मस्ट बी सेम। तो आप यहाँ कह सकते हैं 10 ऑफ A इज इक्वल टू कोट B। सिमिलरली इस वाले रेशो को देखें हम, फोर्थ जो रेशो है हमारे पास यानी फोर्थ जो पार्ट हमारे पास AB बाई BC, तो ये भी आपको कहीं दिखाई देगा। तो ये वाला जो रेशो है देखिए स्टूडेंट, इस C पार्ट का जो RHS है, सॉरी AB बाई BC है यहाँ पे, तो ये वाला जो पार्ट है E पार्ट का जो RHS है उसको देखिए दोनों सेम है, AB बाई BC, AB बाई BC। सो वी कैन से दैट कोसिकेंट ऑफ A इज इक्वल टू सीकेंट B। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कोसिकेंट ऑफ A इज इक्वल टू सीकेंट B। और फिफ्थ जो रिजल्ट है हमारे पास AB बाई AC है यहाँ पे, तो AB बाई AC आप देखेंगे इसके अंदर ये जो D जो पार्ट है हमारे पास, इसका जो RHS है AB बाई AC, AB बाई AC। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, सीकेंट A इज इक्वल टू कोसिकेंट B, सीकेंट A इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ B। और जो लास्ट रिजल्ट हमारे पास आएगा AC बाई BC,
तो यहाँ से देखिए ये वाला जो कॉलम है AC/AC, ये जो हमारे पास RHS है, ये C का जो RHS है उससे मैच खा रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, कोट A इज इक्वल टू 10B। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये टोटल 6 जो रिजल्ट है वो यहाँ पे ये बन जाते हैं। अब इसी के अंदर हम स्टूडेंट और बात करते हैं। देखिए हमारे पास एंगल A प्लस B, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, और तो इन दोनों का सम क्या बन जाता है स्टूडेंट, 90 डिग्री का बन जाता है। तो इसको मैं स्टूडेंट अभी ऐसे लिख रहा हूँ, A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगी, 90 माइनस B। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही अगर हम यहीं से B फाइंड आउट करें तो B क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ से 90 माइनस A, यानी A को आप उधर ले जाते हैं तो B की वैल्यू आएगी 90 माइनस A, और B को उधर ले जाते हैं तो 90 माइनस B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A। इस रिजल्ट को नाम दे रहा हूँ मैं सेकेंड रिजल्ट। तो यहाँ हम बात करें स्टूडेंट, देखिए ये जो B की वैल्यू है, अगर इसका RHS हम देखें तो इन सभी में अगर हम B को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 90 माइनस A से, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे कोस ऑफ, और B को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, 90 माइनस A से। ऐसे ही यहाँ पे आप B को रिप्लेस कर दीजिए साइन ऑफ 90 माइनस A। सिमिलरली कोट ऑफ 90 माइनस A, और ये बन जाएगा कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस A। ये वाला हो जाएगा सीकेंट ऑफ 90 माइनस A, और 10 ऑफ सीकेंट ऑफ 90 माइनस A, और ये हो जाएगा कोसिकेंट, क्योंकि B को हमने रिप्लेस किया, ये वाला सेम रहेगा, और ये बन जाएगा 10 ऑफ 90 माइनस A। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम A को रिप्लेस करते हैं यहाँ से 90 माइनस B से, तो इसको भी रिप्लेस कर सकते थे हम यहाँ पे। इस तरीके से अब जो रिजल्ट बना है स्टूडेंट, ये बीच वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा यहाँ पे, अब वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, देखिए साइन A हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, कोस ऑफ 90 माइनस A के। कोस A किसके इक्वल हो जाता है, 90 माइनस साइन ऑफ 90 माइनस A। 10A इज इक्वल टू कोट ऑफ 90 माइनस A। कोसिकेंट A इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 90 माइनस A, और सीकेंट इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 90 माइनस A, और कोट A इज इक्वल टू 90 माइनस 10 ऑफ 90 माइनस A। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास जो A और B कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, तो इनका स्टूडेंट आपस में जो रिलेशन है वो इस तरीके से बन जाता है। ये जो एंगल है हमारे पास एक्चुअल में हमें पता है, ये वाला एंगल जो क्या है 90 माइनस A, ये B है। तो ये वाला एंगल जो है वो हमें अभी रिप्लेस किया था B है। तो A और B का जो है A और B कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर साइन और कोस के बीच में एक रिलेशन आ जाता है। इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम यहाँ बात करते हैं स्टूडेंट कि इनका यूज कैसे करेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट, कई बार हमें क्या होगा, साइन को हमने चेंज करना पड़ सकता है किसमें, कोस में। तो अगर हम साइन को कोस में चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे चेंज करेंगे, जो साइन है उसके स्थान पे हम करेंगे कोस, और यहाँ जो भी एंगल है उसको हम किस में से माइनस कर देंगे, 90 में से माइनस कर देंगे। जैसे कि स्टूडेंट मेरे को यहाँ पे लिखना है साइन 30 इज इक्वल टू, इसको मेरे को कोस जो टी फंक्शन है या टी रेशो है इसके अंदर मेरे को चेंज करना है। तो देखिए यहाँ साइन है, साइन की जगह हमने क्या किया कोस, क्योंकि हम इसको कोस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, ये वाला जो एंगल है इसको हम किस में से माइनस करके लिख देंगे, 90 में से माइनस करके लिख देंगे। तो ये एंगल A हो गया स्टूडेंट, और ये वाला A हो गया। तो ये क्या बन जाता है 90 माइनस A। तो इस तरीके से ये बन गया 90 माइनस A। और 90 में से 30 को आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 60 डिग्री आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है साइन 30, और जो टेबल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशो की जो टेबल है वेरियस एंगल के ऊपर, कुछ स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, उससे अगर आप कंफर्म करेंगे तो देखिए स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू आपको टेबल के अंदर और कोस 60 की वैल्यू आपको सेम दिखाई देगी वहां पे।
और दोनों की वैल्यू आपको दिखाई देगी 1/2। यानी आप इसको टेबल से कंफर्म कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू और कोस 60 की जो वैल्यू है वो आपको वहां पे कितनी मिलेगी, 1/2 मिलेगी। तो इस तरीके से हम साइन को किस में चेंज कर सकते हैं, कोस में, और कोस को किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में। टेन को चेंज कर सकते हैं कोट में, और कोट को हम टेन चेंज कर सकते हैं टेन में। सीकेंट को कोसिकेंट में, और कोसिकेंट को सीकेंट में। ये चेंज हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एंगल कैसा हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, तभी हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमें वहां पे फाइंड आउट करनी है। एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास कोस है और ये क्या है, साइन। तो अभी या तो हम इस साइन को किस में चेंज कर लेते हैं, कोस में, या कोस को चेंज कर लेते हैं साइन में। हम यहाँ दोनों में से एक काम करेंगे और दोनों हम यहाँ कर सकते हैं। साइन को हम कोस में चेंज कर सकते हैं और कोस को किस में चेंज कर सकते हैं, साइन में। तो मैं इस साइन को स्टूडेंट किस में चेंज कर रहा हूँ, कोस में चेंज कर रहा हूँ। तो आप इसको इस तरीके से लिखे, साइन को आप रिप्लेस करें किससे, कोस से। और ये वाला जो एंगल है आपके पास साइन के अंदर, इसको आप क्या करें, 90 में से माइनस करके लिख दीजिए। तो 90 माइनस क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। और इसको आप सेम रखें, सिर्फ आपने एक वैल्यू को चेंज करना है, चाहे न्यूमरेटर को चेंज कर लीजिए चाहे डिनोमिनेटर को। अब देखिए 90 में से आप 18 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कोस। 90 में से 18 माइनस करेंगे तो 72 डिग्री। और बाई में भी कितना है, कोस ऑफ 72 डिग्री। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप कैंसिल कर सकते हैं इस फैक्टर को। तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, उसके अंदर है यहाँ पे 10 ऑफ 26 डिग्री। इसको हमने डिवाइड में, डिनोमिनेटर में है इसके कोट ऑफ 64, इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमने क्या किया था, न्यूमरेटर को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। आप उल्टा भी कर सकते थे, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। आप 10 को कोट में चेंज कर सकते हैं, कोट को 10 में। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए 10 ऑफ 26 डिग्री। और इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कोट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 10 में। कोट को हम कोसिकेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं, हम कोट को 10 में चेंज कर सकते हैं और 10 को कोट में। ऐसे ही कोस को साइन में और साइन को किस में, कोस में। साइन को हम सीकेंट में चेंज नहीं कर सकते। यानी जो आपको रेशो दिखाई दे रहे हैं इसी तरीके से चेंज हो सकते हैं। तो कोट किस में चेंज हो सकता है, 10 में। तो कोट को मैंने रिप्लेस किया 10 से, और जो भी एंगल है इसके अंदर उसको आप 90 में से माइनस करके लिख दीजिए। तो 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ये आ जाएगा 10 ऑफ 26 डिग्री। और बाई में आ जाएगा 90 में से आप 64 को माइनस करेंगे तो 10 ऑफ 26 डिग्री। 90 में से 64 माइनस करेंगे तो 26, और ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर है कोस ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या आएगी। तो इसमें भी देखिए साइन कोस है, इसको हम साइन में बदल सकते हैं, और साइन को कोस में तो आपने एक को चेंज करना है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इस कोस को साइन में चेंज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ कोस के स्थान पर क्या कर दीजिए, साइन। और जो एंगल है उसका क्या आपने क्या करना है, 90 में से माइनस करके आप लिख दीजिए इसको। और इस माइनस में क्या चल रहा है, साइन ऑफ 42 डिग्री। तो 90 में से जब आप 48 को माइनस करेंगे तो ये 42 डिग्री ही बच जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यानी सेम में से सेम वैल्यू को आप माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0।